Assalamu alaikum everyone. Good morning. This is Aisha here. Today I'm going to present you that is based on formal and informal with the help of my group members. So let's start. Starting and ending formal and informal. To the extroverted speaking presentation task, for example, a light speaking part two, they are given. To the same presentation task, but the same priority, it's a formal presentation to a big ऑडियंस जस्ट लाइक दैट कि हमें कोई जो प्रेजेंटेशन टास्क दिया जाता है जिससे हम परफॉर्म करते हैं या तो हम उसको डिमोस्ट्रेशन मेथड करके यूज करते हैं या उसको विजुअलाइजेशन यूज करते हैं जो अलर्ट्स के पार्ट टू को यूज करते हुए किया जाता है। लेट्स सपोज जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो हमने इस तरह ज्यूम करना है कि जो हमारे सामने पर ऑडियंस है उनको हमने बताना है कि अगर जो आपको क्रेडिटी नहीं है किसी भी बात की तो वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो इस बिहाफ पे कि वो हम लोग उनको हमारी बात सही तरीके से समझ आ रही है, वो इस बात को पिक कर रहे हैं, कम्युनिकेट जो हम उनके साथ कर रहे हैं उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। योर पार्टनर विल ऑल्सो प्रेडिक्टेड दे आर मेंबर ऑफ अ बिग ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल बाय राइजिंग देयर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन और कमेंट। जो आपका पार्टनर है जो आपकी प्रेजेंटेशन आपके साथ दे रहा है वो भी इस तरीके से प्रेजेंट करे कि वो भी एक ऑडियंस का हिस्सा है। और उनको जब ऑडियंस के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आप उनसे कह सकते हो कि अगर जिसको बात समझ नहीं आ रही है वो इजीली मुझसे सवाल कर सकता है या अपने हैंड रेज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इनफॉर्मल द मोस्ट फॉर्मल ऑफ ईच कम्युनिकेशन। जो बात उसने की है स्टार्टअप, जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, जो मैं फॉन्ट्स यूज कर रही हूँ, जो मैं मैनुअल्स यूज कर रही हूँ, ये उसकी बात कर रहा है कि हम स्टार्टअप किस तरह लेते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को, मतलब स्टार्ट करने से पहले और ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे की, उसके मैनुअल्स ये बता रहे हैं कि आप for example thanks for coming, they are like to thank you for everything etc। दे ये मैनुअल्स यूज करते हुए हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन को किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। General method for formal and informal language. Divide the phrases above into those near the beginning and end of a presentation by drawing a line close to the list. Divide the phrases above into smaller sessions by function, for example, greeting the same way. इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम किसी भी लाइंस को दो फ्रेजेस लेते हैं, हम स्टार्टअप लेते हैं और स्टार्ट में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं किस तरह बात करते हैं किस तरह नहीं करते, और इसी तरीके से एंड भी किस तरह करते हैं हम उसकी उस चीज के बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट, हेडिंग्स। हेडिंग्स इसमें बताया गया है कि जो हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं या किसी भी प्रेजेंटेशन को लेते हैं तो उसका एक बेसिक नाम होता है जिससे हम स्टार्टअप लेते हैं, हेडिंग देते हैं उसको। कोई भी प्रेजेंटेशन होती है या कोई भी मुकालमा होता है या कोई भी ऐसे होता है तो इसका एक नाम होता है जिस पर हम उसको समराइज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक टॉपिक लिया है, मैं अपनी ही बात करती हूँ, तो कोई टॉपिक ले लिया है जिससे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इन फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लीज। स्टार्टिंग, किसी भी टॉपिक या प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपने आप को लेने किसी से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले हम अपना अपना आप बताते हैं, फिर उसको अपना एम बताते हैं, हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है वो बताते हैं हम उसको कि हमारा एम है, इस बिहाफ पे हम इस दुनिया पर आए हैं। और क्या कहते हैं अपनी जो शोइंग अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस कनेक्टेड विद द ऑडियंस, के हम से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस पर्सन को उसके साथ, ये देखते हैं साथ में कि हमारी आवाज़ उस तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हम अपनी आवाज़ को चेक करते हैं, अपने साउंड सिस्टम को चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंडिंग, given sources of the further informations concluding what the difference between these are summary collection, a topic title, a topic and name, try to think for a selection of a formal and informal phrases for each of the function above। रही बात उसने यही बात की है कि एंडिंग हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल कासिम अली शाह को ले लेते हैं कि अगर वो अपनी किसी बात को एंड करता है तो वो किसी सारा जो सेशन होता है उसके बाद वो एंड पे जो समराइज करता है थोड़े वर्डों में,
उसको सारे सेक्शन को थोड़े वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है कि जो उसका बेसिक टॉपिक था जो वो एक्सप्लेन कर रहा था अब तक, वो उन बातों का जो निचोड़ है, उनका जो कंक्लूजन है, वो थोड़े लफ्जों में बयान करता है. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट Akshay to continue this. Thank you. Sorry, Arisha. Good morning. My name is Isha Sakib. My topic for presentation is for my informal presentation. Answer key part 1. Getting people's attention, starting the introduction. Can I have your attention? Please, excuse me. Attention, please. Let's get started. Let's make a start. Can I start? I'd like to get start, if I may. This is telling that when we start our presentation or we start any kind of conversation with our class, we have to get their attention first. When I started my presentation, I told my name and the topic of the presentation. Greetings. Hi, hello, good morning, everyone, ladies and gentlemen, guys. Thanks for welcoming. My great pleasure to welcome to you. Welcome to. I'd like to welcome you too. Thanks for coming to this presentation. Like to thank for the attention this presentation. When invited, for example, when I invited all of you to the presentation, I would say you thank you for listening to me, thank you for cooperating and listening to my presentation. Next slide, please. Given the topic, I'm going to talk about the topic of my presentation is what I'd like to present to you today is I present like whenever I started a presentation or any kind of speech, etc. First of all, we start with the presentation by telling our topic to the audience, explaining structure, explaining content. I've divided my presentation into parts. My presentation is divided into parts. I'll commence by, I'll begin by, first of all, secondly, in the second part of my presentation, second, then, and then. This is the example that when we started presentation or any speech, we divide it into parts and then start speaking about the points and the headings. Next. Talking about time, my presentation will be approximately, I'm going to speak for about, I speak for more than one less. जितना भी टाइम हम presentation के लिए यूज करते हैं उस टाइम को मेंशन किया जाता है कि हम ऑडियंस का कितना टाइम लेंगे, 5 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट. Explaining when to ask questions. Please leave any questions till the end. I would be grateful if you are any questions. The person who present in front of the audience always ask them to ask the questions about the presentation or the speech at the end of the presentation. Summarizing, to sum up, to summarize, to recap. Summarizing means to shorten the words to make them easy to understand. Next. Ending the main body of the presentation, and on that I will bring my presentation to close. That's all. That's it. It means that whenever we end up our presentation, the three parts: the introduction, the main body, and the ending of the presentation. Thanking at the end, we should thank our all the audience who were listening to us at the end to hear up us. Inviting questions at the end, the Q&A, etc. Like for example, I would like to ask you, every one of you, that if you haven't understand anything and if you have any query, you can ask me any questions. Next. And the question, I'll be around all day, you'd like to chat about this more. And any student who is not even understanding after my question answers at the end of the conversation, they can also ask me the question privately. I would love to answer them and make them clear. Thank you.
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रेजेंटेशंस आंसर की पार्ट टू स्टार्टिंग इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, अपने आप को मुतारिफ करवाया जाता है. As a few of some of many of most of almost all of I am, and for those of you who don't know me already, I should probably start by introducing myself. I think most of you know me, but I will introduce myself anyway. जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना मुतारिफ करवाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. एक्सप्लेनिंग योर एम, अपने मकसद की वजाहत की जाती है. By the end of my presentation, I want to show you that I aim to prove to you that change your mind about the purpose aim of today's presentation is. My purpose is presenting this is you. अपनी पेशकश का इख्तिताम तब दिखाया जाता है, अपने मकसद को बयान किया जाता है, साबित किया जाता है, उसकी तब्दीली को जहन में रखा जाता है ताकि लोग हमारे जो भी सुन रहे हैं, लिसनर्स हैं, वो हमारे मकसद को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे अच्छे से समझ सकें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. चेकिंग विजुअल्स एंड साउंड्स. Can everyone hear me? Can you see at the back? Is it microphone working? Please let me know if you can't see to hear. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि कोई हमें सुन रहा है, क्या हमारी आवाज सब तक जा रही है, माइक्रोफोन काम कर रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Giving a hook. Did you know that? Have you ever wondered? I think this is an important and interesting topic because there is a famous on this topic which goes. क्या इसमें ये होता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप कभी हैरान हुए हैं. मेरे ख्याल में आप एक अहम दिलचस्प टॉपिक है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ. ये सब इसके पॉइंट्स हैं और ये सब जो भी मैं बयान कर रही हूँ आयशा ने पहले ही कर दिया था और अब इसे ब्रीफली मैं बयान कर रही हूँ. अगली स्लाइड प्लीज.